नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आम आदमी पार्टी के भीतर अफरा तफरी का माहौल है और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। केजरीवाल विपसना से लौट कर आए हैं और उधर ईडी उनका इंतजार कर रही है। 3 जनवरी को पेशी है और ये बात न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को खाई जा रही है बल्कि पार्टी और सरकार सब परेशान है कि आखिर 3 जनवरी को होगा क्या। और उसी बाबत बैठक बुलाई गई। और आप तो जान ही रहे हैं कि जब से पहला सम्मन आया है अरविंद केजरीवाल को, तब उनकी पेशी 2 नवंबर को थी, लेकिन वो तो साहब गए नहीं। लेकिन तभी से पार्टी के भीतर जो माहौल है वो पार्टी के नेताओं को डरा रहा है और इसीलिए बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। पहले विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। अभी यानी 31 जनवरी को तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक होती है और यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वैसे तो कहा गया कि ये जो बैठक है ये 2024 को देखते हुए हो रही है, लेकिन दरअसल मसला यह है कि ईडी ने जो बुलाया है, तो ईडी ने अगर धर दबोच लिया तब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। वैसे तो आप एक तरह से कहें कि अरविंद केजरीवाल ने इन 10 दिनों में जो विपसना पर गए तो कार्यकारी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना रही। मालूम पड़ता है कि कुछ उसी ढर्रे पर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ेंगे। ये अपना अनुमान है, क्या करेंगे ये अरविंद केजरीवाल ही जाने। लेकिन ये जो 3 जनवरी की पेशी है वो 2-3 कारणों से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बड़ा परेशान कर रही है। और आप देखिए वो कारण क्या है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि परेशान कर रही है वो नजर आ रहा है। एक तो ये जो बैठकें चल रही हैं, खलबली अंदर है। दूसरा आप देखें कि 2 दिसंबर से मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान चल रहा था, 30 दिसंबर को खत्म हो गया। कई सारे अपने दर्शक हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, वो ये बताते हैं कि साहब हमारे यहां तो अभी तक ये नहीं आए, लेकिन इनका अभियान खत्म हो गया। और इनके जो संगठन राष्ट्रीय सचिव हैं संदीप पाठक, उन्होंने कहा कि जब बड़ा सफल अभियान रहा। अच्छा, सफल अभियान रहा तो उसके नतीजे क्या हैं ये भी उनको पता होंगे। लेकिन आप देखिए कि इसी बीच वो ये बताते हैं कि हम लोग 4 जनवरी से एक और अभियान शुरू करेंगे और वो अभियान होगा मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान है। इसका मतलब यह हुआ कि पहला जो अभियान चला, जो पहले ये तारीख तय हुई थी कि 2 से 24 तक चलेगा, डोर टू डोर अभियान, वो हस्ताक्षर अभियान। फिर उसकी डेट बढ़ा दी गई 30 दिसंबर, जब इनको तीसरा सम्मन आया। तो उसी से बात साफ हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की का जन समर्थन ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं पा रहा है, तो परेशान है, हैरान है। अब उनको लगा कि नहीं साहब, अब 4 जनवरी से एक और शुरू किया जाए, मोमेंटम बनाया जाए कि साहब बाहर निकल कर आइए। और इधर संदीप पाठक ने जो बात कही है, जो बयान दिया है उसे वो तो आप समझिए कि ये पार्टी के भीतर की हताशा और निराशा और अंदर जो खलबली मची हुई है उसे दर्शाता है। उन्होंने कहा साहब हम अपने नेता को तो जेल जाने नहीं देंगे। भाई तो ये अभियान क्यों चला रखे थे कि जेल के अंदर से ही सरकार चलाएं? ये अभियान चलाने कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने कहा कि साहब एक तो जाने नहीं देंगे और अगर लेकर जाएंगे तो हर कार्यकर्ता अंदर जाएगा। अब ये देखना बड़ा रोचक रहेगा कि 3 जनवरी को जब ईडी हिरासत में लेगी तो क्या सभी लोग तिहाड़ चले जाएंगे? वैसे ये जाएंगे या नहीं जाएंगे इसे लेकर भी संशय है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं उसकी वजह है। 2 तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर तो ये आ रही है कि 3 जनवरी को ये पेश होंगे। दूसरी खबर जो आप कहें कि सौरभ भारद्वाज का बयान है, देखिए मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कानूनी सलाह ली जाएगी और कानूनी सलाह लेने के बाद मुख्यमंत्री ये तय करेंगे कि उनको करना क्या है। अब उनको करना क्या है ये कानूनी सलाह लेने के बाद तय करेंगे। वैसे ये जो हेमंत सोरेन को सम्मन हुआ है, 7वां सम्मन है और इस सम्मन के साथ ईडी ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो जाहिर सी बात है ये सम्मन और सम्मन के साथ अल्टीमेटम ने अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को तो परेशान कर ही रखा है कि साहब अब क्या होगा।
अच्छा, जो सबसे बड़ी दुविधा है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सामने, वो ये कि ये लाख इनकार कर रहे हैं कि साहब कोई घपला घोटाला नहीं है, ये ईडी और सीबीआई नाहक जो है हमारे पीछे पड़ी हुई है। भाई, इनकी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी को पूरा खंड खंड कर देना चाहते हैं। ये जब बात कही जाती है तो उससे एक चीज तो निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के भीतर सुगबुगाहट है और अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि अगर वो अंदर चले गए तो पार्टी टूट जाएगी। जब इस तरह के बयान आते हैं तो उन बयानों से आप देखिए कि अंदर क्या चल रहा है वो जाहिर हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आतिशी मार्लेना ही कार्यकारी मुख्यमंत्री रही तो बाकी लोग क्या करेंगे? बड़े सीनियर लीडर हैं सब आम आदमी पार्टी में भी, तो वो क्या करेंगे? वो ये देखते रहेंगे। और फिर देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर उनको कार्यकारी बनाकर जाएंगे तो ये शीश महल वाला क्या होगा? तो इस तरह के कई दाव पेच हैं जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों जान रहे हैं कि अगर तिहाड़ की नौबत आई तो संकट पार्टी के भीतर खड़ा हो जाएगा। और फिर भगवंत मान तो एक ऐसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जो आप देखिए वो पूर्ण राज्य है, वो उनके पास बहुत पावर है। अब आप देखिए प्रोटोकॉल में तो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखा जाए तो वो कहीं ठहरते नहीं है। जो पूर्ण राज्य वहां के मुख्यमंत्री के बरक्स अगर देखें तो इसलिए ये भी एक सवाल है। और ये जो तमाम सवाल है वही अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं, उनके जो करीबी हैं उनको परेशान कर रहे हैं कि साहब अगर ये चले गए तो पार्टी तो कुछ कहने नहीं पड़ेगा, अपने ही सब बिखर जाएंगे। और वैसे भी आप देखिए कि हर तरफ पार्टी का जो ग्राफ है वो गिर ही रहा है। तो इन तमाम चीजों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल का जो ककून है उसे परेशान कर दिया है। अच्छा, अब आप देखिए कि क्या कारण है। एक तो आप जान ही रहे हैं कि ईडी वाला मसला है, लेकिन ईडी वाले मसले में भी जो 3-4 चीजें ईडी ने बताई हैं, और ये बताना मैं इस तौर पर देखता हूं कि ईडी ने खुला ऐलान कर दिया है कि आप पूछ रहे हैं ना पत्र लिखकर कि हम किस हैसियत से बुला रहे हैं, तो दरअसल ईडी ने बता दिया कि हम किस हैसियत से आपको बुला रहे हैं। हमारे पास कागज है और वो कागज चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि साहब इसमें तो मुख्यमंत्री से जानकारी लेनी पड़ेगी, इसमें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक से जानकारी लेनी पड़ेगी। और वो जो कागज चीख रहे हैं उनकी गूंज अब शीश महल तक पहुंच रही है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक पहुंच रही है। विपसना में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल के कानों में वो बात गूंज रही थी कि साहब ये कागज गवाही दे रहे हैं। और इन बातों ने केजरीवाल को परेशान किया हुआ है। अब देखिए, वो जाएंगे तो 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है ये उनसे पूछी जाएंगी और उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। देखिए, नहीं देंगे तो फिर एक ही रास्ता बचता है, आप सवाल का ठीक ठीक जवाब नहीं दे रहे हैं तो चलिए अब तिहाड़ हिरासत में रहिए और बताइए फिर इत्मीनान से, जब तक आपका मन करे। जैसे मनीष सिसोदिया पिछले 8-9 महीने से बता ही रहे हैं, और पूरा बता देते तो अब तक उनका भी कुछ हला वला हो जाता। संजय सिंह भी 8-9 मतलब 2-2.5 महीने से बता ही रहे हैं। अब यहां देखिए, इनके सामने बड़े गंभीर सवाल उठेंगे। कैबिनेट का डिसीजन था तो क्या आप को इसका इल्म नहीं था? फिर वो जो पैसे का लेन देन है वो बड़ा सवाल है। फिर ये फेस टाइम कॉल वगैरह जो है, अब आप कैसे कहेंगे कि नहीं हमारा फेस नहीं था? फिर समीर महेंद्रू, विजय नायर, ये जो तमाम कड़ियां हैं, इन कड़ियों के बारे में सवाल होंगे और वो सवाल अरविंद केजरीवाल को परेशान कर सकते हैं। और अभी ये जब संजय सिंह को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद जो 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल की पेशी थी, यानी ईडी ने जो पहला संबंध कर रखा था जिसमें ये चले गए थे कि हमको साहब चुनाव प्रचार करना है, उस दरमियान एक खबर आई थी। और वो खबर ये थी कि जो इन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी तो वापस ले ली, पुरानी पॉलिसी फिर से लागू कर दी, लेकिन उसमें भी 1,500 करोड़ रुपए का आप ये कहें कि इधर उधर का चक्कर दिखाई दे रहा है। वो सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो नहीं, पुरानी में भी 1,500 करोड़ आ गया है।
कि इधर से उधर गया है? तो ये सवाल भी सीबीआई के पास है, ईडी के पास है, और संभावना है ये सवाल भी उठेगा कि साहब नई में तो घपला हुआ ही, ये पुरानी में 1,500 करोड़ रुपए कैसे इधर से उधर हो गया? तो ये तमाम सवाल है जिसे लेकर ईडी बैठी हुई है और अरविंद केजरीवाल इस बात से वाकिफ है। तो अब उन सवालों का जवाब देना है, ईडी के शिकंजे से खुद को बचाना है, और जो पार्टी है उस पार्टी को उसी रूप में बनाए रखना है। ये तमाम चुनौतियां हैं जो पार्टी, सरकार और केजरीवाल के सामने खड़ी हैं, इसीलिए अफरा तफरी का माहौल है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।